नमस्कार दोस्तों, मैं एक सार में चंद्रशेखर उगले आपका अपने शनि शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम देखेंगे बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। सेम निफ्टी की तरह यहाँ पे भी बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ है। बुलिश पियर्सिंग का मैंने बता दिया मीनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और प्रीवियस कैंडल का जो मिड पॉइंट है जिसको हम बोल सकते हैं 50% से अब वो क्लोजिंग देना, इसको कहते हैं बुलिश पियर्सिंग। अब जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो टाइटल दिया था, ये आखिरी उम्मीद है बायर्स के लिए कि मार्केट को अपसाइड जाने की। तो आप देख सकते हो करेक्ट इस ट्रेंड लाइन का यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है। मार्केट आपको पता ही है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आपको हर चीज घर पे अवेलेबल हो जाती है यूट्यूब पे। तो और मार्केट जो चलता है वो टेक्निकल एनालिसिस पे। तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैं जो चीजें आपको बताता हूँ वो टेक्निकल हिसाब से। तो यहाँ पे मैं कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से मार्केट चलता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से, जिससे कि आपका लॉस बच जाएगा। और आप अगर डेली व्यूअर्स मेरा बनोगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट की जाती है और ट्रेडिंग की जाती है। इसमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में कोई फर्क नहीं है, ओनली एंड ओनली टाइम फ्रेम का फर्क है। आपको जितना ज्यादा देर के लिए इन्वेस्ट करना है उतना बड़ा टाइम टाइम फ्रेम बढ़ाते जाइए, डेली, वीकली, मंथली। इस पॉइंट को आप नोट करके रखिए, जितना ज्यादा ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट, उतना ज्यादा टाइम फ्रेम का आप यूज करना है। अब यहाँ पे अगर ये 46,540 ब्रेक होता है, आप देख सकते हो यहाँ से बायर्स एक्टिव हुई थी। मार्केट रिपीट द हिस्ट्री, आपने सुना होगा मेरे मुंह से ये वर्ड हमेशा, यही वर्ड यही यहाँ पे लागू होता है। मैंने ये बोला भी था, 46,540 से जो बायर्स एक्टिव हुए दोबारा यहाँ से एक्टिव हो सकते हैं, और सेम यहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हो। अगर ये 46,500 ब्रेक करता है ये ट्रेंड लाइन, तो आपको ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट देगी। ये ट्रेंड लाइन कहाँ से है? जहां से कोरोना में मार्केट गिरा था वहां से ये ट्रेंड लाइन आती है। तो ये 46,645,670 का एक सपोर्ट आएगा। उसके बाद यहाँ से अगर ब्रेक होता है 46,570, तो फिर आपको 44,430 और फिर 42,100 देखने को मिल सकता है। ये मार्केट प्रोबेबिलिटी चलता है, कोई भी मैं 100% श्योर नहीं बताता जो बाकी लोग बताते हैं, क्योंकि मैं जहाँ जितना सीखा हूँ, जितना एक्सपीरियंस है, मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है। वो जो पैटर्न बने हुए उसके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो ध्यान रखें। अब मैं जो बताता हूँ इन्वेस्टमेंट किस तरह करनी है। इन्वेस्टमेंट देखो, मार्केट यहाँ से गिरा, यहाँ देखो, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना, आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये डब्ल्यू पैटर्न बना है, सॉरी, ये डब्ल्यू पैटर्न बना है। उसके बाद ये ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हो नीचे आ गए। तो हमारा काम था ये जो स्टार, ये स्टार कैंडल है, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टार, डोजे और हैमर, ये तीनों कैंडल बहुत काम की। इसको हम गोल्डन कैंडल भी बोल सकते हैं। ये मैंने खुद अपने से ये बोला है। तो यहाँ पे आपकी बाइंग होनी चाहिए स्टॉक में भी। जब इंडेक्स यहाँ पे हो तो स्टॉक भी इसी तरह कहीं डाउन साइड में हो। मैं अभी आपको एचडीएफसी का भी उदाहरण, एचडीएफसी बैंक का भी दिखाऊंगा ऑन ग्राउंड किस तरह आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये हो गया। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? कि मैंने आपको दिखाया डीएफआई डीआई का डाटा। तो यहाँ पे अभी वेट करो, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनने दो, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम 5 मिनट में देखेंगे एंट्री कहाँ पे बनती है। यहाँ पे एंट्री देखो कहाँ पे बन रही थी। जो मैंने बोला भी था, इसके ऊपर, ये जो लाइन थी इसके ऊपर आपकी एंट्री बनती थी। आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट से पहले या ब्रेकआउट के बाद एन पैटर्न बनना चाहिए। आप ये देख सकते हो यहाँ पे डबल टॉप बना था, ट्रिपल टॉप बना, ब्रेकआउट दिया, मार्केट नीचे आया, यहाँ स्प्रिंग बना और मार्केट अपसाइड चला गया। आप इसके ऊपर बाय करते, इसके नीचे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस से डरना नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है, एंट्री कहाँ पे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों करनी है, लॉजिक आपको पता होना बेहद जरूरी। इसके लिए मेरा डेली व्यूअर्स बनोगे तो आपको जरूर सीखने को मिलेगा। ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी एक स्प्रिंग बनी थी आपकी, यहाँ से एंट्री छूटी। अगर मान लो मार्केट अपसाइड आ गया, यहाँ पे आ गया कहीं पे, तो आप यहाँ एंट्री नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, आपको स्टॉप लॉस का
ख्याल रखना बेजरूरी। अब कल के लिए आपको एंट्री करनी है 46,670 के 47,670 के ऊपर, क्योंकि ये डबल टॉप बना है। और ये अगर यहाँ पे ब्रेक होता है 47,370, 47,660 और 47,370 अगर ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, नोट करके रखिए। ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब एच डी एफ सी बैंक का अगर आप यहाँ देखोगे तो जनवरी में रिजल्ट लगे थे, दिसंबर क्वार्टर 3 के। तो उसमें आपने देखा है यहाँ एच डी एफ सी का रिजल्ट अच्छा आया था, फिर भी यहाँ पे डाउन आया। डाउन आने के बाद क्या है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करने के बाद, ये वीकली है, ब्रेक करने के बाद जब ये यन पैटर्न बना, ब्रेक डाउन यन, और मार्केट ये बैंक एच डी एफ सी बैंक नीचे आना चाहिए था, मतलब डाउन साइड मूवमेंट देना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। और मार्केट देखो किस तरह से बुलिश, बैंक निफ्टी देखो किस तरह से अपसाइड मूवमेंट दिया। अब इसके लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। जब भी मार्केट की जब मूवमेंट अप साइड हो या डाउन साइड हो, जैसे जैसे देखो आप यहाँ पे मूवमेंट अप साइड शुरू हो गई, तो आप देखो वॉल्यूम देखो यहाँ पे किस तरह से डाउन होते गया। ये देखो यहाँ पे ये डाउन होते गया, फिर मार्केट देखो यहाँ से डाउन साइड आने लग गया। तो जैसे डाउन साइड आ गया तो यहाँ देखो सॉरी, मार्केट फिर यहाँ से अप होते गए। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप मार्केट अप जा रहा था। मतलब क्या, जो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम कम होते जाता है, तो जो भी ट्रेंड है अप साइड हो या डाउन साइड हो, वो कमजोर होते जाता है। ये याद रखना है वॉल्यूम के लिए। और आरएसआई का भी साथ में जोड़ना है हमने, कि आरएसआई भी उसी तरह। ये तीनों चीजें अगर आपको कंबाइन करना आ गए तो आप समझ लो इन्वेस्टर और ट्रेडर बन जाओगे। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ देखोगे तो वॉल्यूम कम होते गया था। या देखो यहाँ से वॉल्यूम कम होते, सॉरी, कम होते गया। तो ये देखो ये भी डाउन आया था, यह भी डाउन आया था, कम होते गया, फिर यह वॉल्यूम बढ़ा, मार्केट ऊपर गया। फिर यह वॉल्यूम कम हुआ, मार्केट देखो यहाँ से डाउन आ गया। ये देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ तक डाउन आ गया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ये, फिर उसके बाद इस कैंडल पे मार्केट ने देखो कितने बायर्स आए। अब मार्केट, सॉरी, एच डी एफ सी बैंक यहाँ आने के बाद इस तरह डाउन आना चाहिए था, लेकिन वो आया नहीं। यहाँ स्प्रिंग बना, काफी दिन 2 महीने यहाँ पे बिताए, 2 महीने के बाद ये ब्रेकआउट दिया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ देखो वॉल्यूम अचानक बढ़ा, फिर यहाँ क्या हुआ, जो सेलर्स ने सेल करके रखा होगा, पोजीशन ली होगी ऑप्शन और फ्यूचर में, वो यहाँ पे बुकिंग हुई और मार्केट अप गया। फिर यहाँ क्या है, अभी नई फ्रेश एंट्री, बहुत सारी एंट्रीज पड़ी होगी एफआईडीआई की, जो बड़ी मात्रा में, इसलिए ये नीचे आया और यहाँ से अभी उठा है। अगर आपको बाय करना पड़े तो इस कैंडल के ऊपर बाय करना है, वीकली कैंडल लगा के। 1554 के ऊपर बाय करना है, अगर 1460 के आसपास मिलता है तब भी बाय करना है। तो ये हो गया आपको, मैंने टेक्निकल एनालिसिस किस तरह करना है, प्राइस एक्शन किस तरह, आपको वॉल्यूम और आरएसआई और चार्ट का कैसे कॉम्बिनेशन करना है, ये भी आपको सिखा दिया। कंटिन्यू अगर आप देखते रहोगे तो आपको जरूर सीखने को मिलेगा और सीख जाओगे। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं, जिससे कि मुझे और वीडियो बनाने में एनर्जी मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।